ऑलवेज टॉप में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं साइंस बाय नवीन सर और आपको रीट लेवल एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस लेवल एग्ज़ाम, जितना भी जिससे जीरो से टॉप लेवल तक का जहां पे भी साइंस पूछा जाता है वो मैं आपको कवर कराऊंगा, बिल्कुल शून्य से शिखर तक। और हर एक कॉन्सेप्ट, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको फिजिक्स आया, तो फिजिक्स में अगर किसी की इक्वेशन आई या फिर उसमें हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और साथ ही साथ में हम इस प्रकार से प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो आपका काम है रेगुलर जुड़े रहना और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, देखिए हम आज से स्टार्ट करेंगे। विज्ञान की बात करता हूं, इट मीन साइंस। बात करते हैं हम विज्ञान की। देखिएगा, साइंस को मेजर जो है वो हमारे इसके अनुसार मेजर 4 पार्ट में बांटा गया है। 4 टाइप्स क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं तो है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। देन सेकंड हम बात करते हैं तो रसायन विज्ञान, और थर्ड हम बात करते हैं तो भौतिक विज्ञान। और नेक्स्ट बात करते हैं तो वो आता है पर्यावरण विज्ञान, इस प्रकार से 4 टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया है। अब हम बात करेंगे कि जो जीव विज्ञान है इसको 2 भागों में आगे लेकर क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। इस प्रकार से इनको क्लासिफाई किया गया है। अब समझिएगा, मैं सबसे पहले आपको बात करता हूं कि जो जंतु विज्ञान है हमारा, इसके अंदर जितने भी जानवर हैं, जितने भी जानवर हैं उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। जितने भी जानवर हैं उसके बारे में स्टडी किया जाता है, जितने भी जानवर हैं। और वनस्पति विज्ञान के अंदर जैसे फूल हो गए, फ्लावर, और प्लांट हो गए, यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी पेड़ पौधे हैं यानी कि प्लांट्स है, इसके बारे में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर ये रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जैसे मान लीजिए आप, जैसे कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ये कोई प्लास्टिक का है और मैं कोई भी कुछ भी चीज ले लेता हूं, मतलब मार्कर ले लिया सपोज करो, वो दोनों ही हमारे हिसाब से किसके बने हैं? प्लास्टिक के। दोनों ही प्लास्टिक के बने हैं। अब एक है आपका मार्कर और दूसरा मान लो स्याही की बोतल है, स्याही की। अगर इन दोनों में देखा जाए तो ये प्लास्टिक का ही बना हुआ है, बट इस मार्कर और स्याही, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। कैसे? मार्कर भी प्लास्टिक का बना है और स्याही की बोतल भी प्लास्टिक की बनी है। हमारी नजर के अंदर दोनों ही प्लास्टिक है। कैसे? देन फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से कि दोनों ही भौतिक है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो आएगा भौतिक विज्ञान। नेक्स्ट, अब मार्कर जिस सब्सटेंस से, पदार्थ जिससे बना हो,
और स्याही की बोतल जिस प्लास्टिक से बनी हो, इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो दोनों, यानी कि इन दोनों की जो रासायनिक प्रक्रिया है बनाने की, वो दोनों अलग अलग है। इसके बारे में क्या प्रोटॉन है, कितने परमाणु है, अणु है, क्या क्या मिलकर किनका कंपोजिशन हुआ है, ये मिलकर अगर बात करते हैं किससे प्रोडक्ट से क्या प्रोडक्ट बना है, ये बात की जाती है इंटरनल पार्ट की रसायन विज्ञान में। और आउटर पार्ट की, यानी कि ये मार्कर है, ये चेयर है, वो भी प्लास्टिक का है जिसे हम देखकर बता सकते हैं, वो आएगा भौतिक विज्ञान के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर पर्यावरण विज्ञान। एनवायरनमेंट स्टडी किस में अध्ययन किया जाता है? ये किया जाता है जैसे नाइट्रोजन चक्र हो गया, पिरामिड हो गए, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब मैं आगे आपको लेके जा रहा हूं, तो समझिएगा एक एक चीज को, कि जैसे मान लीजिए हमने जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे, इट मीन्स बायोलॉजी। इस बायोलॉजी के अंदर यानी कि जीव विज्ञान, इस जीव विज्ञान के अंदर हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है, जीव विज्ञान के अंदर ह्यूमन सिस्टम की बात करते हैं। इस ह्यूमन सिस्टम के अंदर क्या होता है, जैसे पूरा शारीरिक तंत्र यानी कि मानव तंत्र की बात की जाती है, मानव तंत्र। अब एक बात आप सुनिएगा कि मानव तंत्र के अंदर सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं एक नंबर पे, तो आपका हो गया पाचन तंत्र। सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम, तो आपका हो गया श्वसन तंत्र। अब जैसे हमने पाचन तंत्र से जितना भी फूड खाया, हमने जितना भी जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जितना भी फैट खाया, इससे फाइनली जो हमें फाइनली टूट कर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में मिलता है, वो हमें मिलता है ग्लूकोज C6H12O6। अब क्या होगा, जैसे हम श्वसन करेंगे यानी कि रेस्पिरेशन करेंगे, तो इससे हम ऑक्सीजन लेंगे, अंदर की तरफ ऑक्सीजन लेंगे, तो इसके साथ जुड़ जाएगा क्या, O2 यानी कि ऑक्सीजन। अब ये फाइनली जो है, ये हमें जो प्रोडक्ट देगा, जैसे हम इन एक्सहाइलेशन करते हैं यानी कि श्वसन बाहर छोड़ते हैं वापस, तो CO2 प्लस इससे मिलेगा हमको H2O और प्लस मिलेगा ऊर्जा यानी कि एनर्जी, और इस ऊर्जा को ATP में लिखा जाता है यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे जो तंत्र आता है, सबसे पहले हमने फूड खाया, उसको पचाया। अब हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो फूड है वो फ्लो करेगा, पूरा जो न्यूट्रिशन है, जो पोषक पदार्थ है, उनको कौन घुमा के ले जाएगा, तो वो है रक्त, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र लेकर जाएगा इस प्रकार से। अब इसका काम ये होता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसमें हम जो पढ़ेंगे पूरे तंत्र के अंदर वो पढ़ेंगे, जैसे रक्त हो गया, देन हृदय, हृदय यानी कि हार्ट, और तीसरा रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से, ठीक है। अगर फोर्थ नंबर पे मैं बात करता हूं कि सर इसके अंदर क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। अब जो हमने फूड खाया है, हमें एनर्जी मिला है, तो अब फूड के लिए हमारे ब्रेन को चलाना, पूरी बॉडी सिस्टम को चलाना, कैसे संतुलन करना, कैसे कंट्रोल करना, वो जो कोऑर्डिनेशन करता है वो हमारा ब्रेन करता है, इसीलिए नर्वस सिस्टम पढ़ा जाता है। इट मीन्स तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। अब ये तंत्रिका तंत्र हमारी बॉडी का कंट्रोल करता है, मतलब हमारा ब्रेन। इसके साथ में ही कोऑर्डिनेशन होता है। 5 नंबर पे मैं बात करता हूं तो वो करता है हमारा अंतःस्त्रावी तंत्र, अंतःस्त्रावी स्त्रावी तंत्र। कहने का मतलब क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। और छठे नंबर पे बात करता हूं तो मैं आता है कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम, कंकाल
तंत्र। और अगर मैं 7 नंबर पे बात करता हूं आपके, तो आता है आपके जनन तंत्र। जनन तंत्र, ये बात करते हैं हम कंप्लीट ह्यूमन सिस्टम जो चलता है उसके बारे में। उसके बाद में क्या होता है, 8वें नंबर पे आता है कोशिका। जैसे हम पढ़ेंगे सिस्टम से वैसे ही आपको बता रहा हूं। 9 नंबर पे आ गया उत्तक। उसके बाद में 10 नंबर पे अगर मैं बात करता हूं तो आ गया आपके पोषक पदार्थ, पोषण। और अगर 11 नंबर पे बात करता हूं तो रोग आ गया, डिजीज। और 12 नंबर पे बात करता हूं तो आ गया जंतु जगत, जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम। इस प्रकार से ये पूरा चलता है। और भी सिस्टम होंगे इसके साथ में कॉमन करते हुए लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव तंत्र। उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेल, टिश्यू, न्यूट्रिशन, डिजीज और एनिमल किंगडम। इस प्रकार से यह आपका जूलॉजी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। इसी अंदाज में हम इसी प्रकार से हम लेकर चलेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले जो स्टार्ट कराऊंगा वो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल एकदम पाचन तंत्र से, यानी कि बिल्कुल एकदम डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो इसी प्रकार से मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर बात करते हैं इस पाचन तंत्र में तो कितने टाइप के ये काम करता है, तो सबसे पहले आप सुनिएगा, इसके अंदर 2 टाइप्स के काम करते हैं। देखिए क्या सबसे पहला काम करता है इसमें, जो अंग होते हैं, अंग यानी कि ऑर्गन। और दूसरा काम करता है इसके अंदर क्या, ग्रंथियां, ग्रंथि यानी कि ग्लैंड्स, ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड्स। अब बात यह आती है कि सर इसकी अंग की अगर बात करते हैं तो ऑर्गन में क्या क्या काम करता है, तो मैं आपको हमारे बॉडी के सिस्टम के हिसाब से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी के अनुसार ही बताऊंगा। तो सुनिएगा कि सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हम करते हैं मुख की, यानी कि माउथ। सेकंड नंबर बात करते हैं हम तो हमारे जीभ की, यानी कि टंग। अगर मेजर ऑर्गन में तो हम बात करते हैं अमाशय, अमाशय यानी कि स्टमक। अगर हम 4th नंबर पे बात करते हैं तो स्टमक के बाद में जो आपकी आएगी छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। अगर हम 5th नंबर पे बात करते हैं, 5th नंबर पे, तो हमारी आएगी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। 5वें नंबर पे आएगी बड़ी आंत। इस प्रकार से अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सर ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे पहली जो ग्रंथि आएगी वो आएगी लार ग्रंथि। दूसरे नंबर पे आएगी आपकी जो ग्रंथि है वो आएगी यकृत। ध्यान से समझिएगा, इसको जिगर भी बोलते हैं और इसको लीवर भी बोला जाता है, लीवर। अगर मैं थर्ड बात करता हूं कि ग्रंथि कौन सी आएगी, तो वो आएगी अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। और इसको बोलते हैं पैनक्रियास, पैनक्रियास। ध्यान से सुनिएगा। और ये है सलाइवा ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड्स। और अगर मुख की बात करते हैं तो ये है माउथ। और अगर जीभ की बात करते हैं तो ये होगी टंग। अगर अमाशय की बात करते हैं तो ये हो गया स्टोमक। और अगर छोटी आंत की बात करते हैं तो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर बड़ी आंत की बात करते हैं तो ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। इस प्रकार से अब क्या होता है, इन सभी को मिलाकर जो डाइजेस्टिव सिस्टम में फंक्शन करता है, इन सभी को मिलाकर
इन सभी को मिलाकर बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं एलिमिनेटरी कैनल, बोलते हैं एलिमिनेटरी कैनल। तो ध्यान से सुनिएगा, इन सबको मिला के बोलते हैं एलिमिनेटरी कैनल, कैनल। और इसका दूसरा नाम भी हिंदी में, इसको बोलते हैं आहर नाल, आहर नाल। अब बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होती है। तो ध्यान रखना, इसकी जो लंबाई होती है, आहर नाल की जो लेंथ होती है वो होती है 9 मीटर एग्जैक्टली। वैसे अगर रेंज पूछा जाए तो ये 8 से 9 मीटर की होती है। और आपको एक टिक करना हो तो आप 9 मीटर टिक कर देना। इस प्रकार से ये हमारा रजिस्ट्री सिस्टम जो है इसकी बात करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिएगा, हम सबसे पहले पढ़ेंगे माउथ की। अगर मैं बात करता हूँ इसमें, तो सबसे पहले हम बात करतेंगे माउथ की, यानी कि मुख की। ठीक है, एक सेकेंड में पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। हम बात करेंगे, सबसे पहले हम माउथ की बात करेंगे। देखिएगा क्या, माउथ यानी कि मुख। सबसे पहले इसके अंदर जो हमें पढ़नी है, तो सबसे पहले तो आएंगे क्या, दांत। और फिर आएंगे, इधर लिखता हूं मैं जीभ, टंग इसके अंदर। ठीक है, अब समझिएगा, जो दांत के अंदर बात करते हैं हम, तो सबसे पहले जो दांत है ना, ये हमारे दांत बने होते हैं, दांत बने होते हैं, दांत जो बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के। अगर दांत की बात करता हूं, ये दांत बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के। नेक्स्ट बात करता हूं, इस दांत के अंदर कोशिका कौन सी होती है, किन कोशिकाओं से ये बना होता है दांत। तो ध्यान से सुनना, ये बना होता है ओडेंटोब्लास्ट, ओडेंटोब्लास्ट से, ओडेंटोब्लास्ट कोशिका से बना होता है। और ध्यान रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कि दांत के अंदर जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन कौन सा होता है, तो इसके अंदर होता है प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन होता है, ओसीन प्रोटीन होता है इसके अंदर, दांत के अंदर जो ओसीन प्रोटीन होता है। अब बात ये आती है कि सर ये जो जीभ, ये दांत होते हैं, इसके बारे में बताइए। अब देखिए क्या होता है, इस प्रकार की हमारी दांतों की शेप होती है, बिल्कुल इस प्रकार से। इसके जस्ट पास में भी एक दांत अगर ऐसे बना देता हूं मैं, तो इस प्रकार से इसकी शेप होती है। अब होता क्या है, ये तो हमारी दांत की क्या होगी, रूट यानी कि जड़, ये तो हो गई रूट, और इसको बोलते हैं जड़। और जो ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं क्राउन, क्राउन, और इसको बोलते हैं आप। और ये जो होती है इसको बोलते हैं नेक, और इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रीवा। और टॉप वाला इसको बोलते हैं शिखर। अब समझिएगा क्या होगा, दोनों दांतों के बीच में एक कैविटी होती है, एक कैविटी यानी कि गुहा होती है, इसको बोलते हैं पल्प कैविटी, पल्प कैविटी। और इसको हिंदी में बोलते हैं मज्जा गुहा, मज्जा गुहा। अब क्या होता है समझिएगा, ये जो दांत होती है बिल्कुल एकदम सेंटर में, इस नेक के अंदर बिल्कुल इस प्रकार से एक पीली परत पाई जाती है। बिल्कुल मैं थोड़े अलग पेन से बना देता हूं इसको, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए बिल्कुल इस प्रकार से, इस प्रकार से पाई जाती है। इसको बोलते हैं पल्प कैविटी, और इसको बोलते हैं डेंटायन, डेंटायन, डेंटायन बोलते हैं इसको। डेंटायन, इसको बोलते हैं डेंटायन। और इसी कारण हमारे जो दांत हैं वो हल्के पीले यानी कि लाइट येलो होते हैं। हल्के पीले होना ये इस डेंटायन के कारण ही होता है। अब समझिएगा
मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल इस प्रकार से ही। देखिए इस जगह पे जो नेक वाला पार्ट है यहाँ पे बिल्कुल इस प्रकार से क्या है, ब्लड वेसल्स होती है, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है जो मैं ग्रीन कलर की बना रहा हूँ, और जहाँ पे लिख रहा हूँ इसको बोलते हैं रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ यानी कि ब्लड वेसल्स होती हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, समझना ध्यान से। इसी पेन से लिख रहा हूँ और इम्पोर्टेंट बनाकर लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको पूछा जाए कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग अगर पूछता है, सबसे कठोर, हमारे शरीर का सबसे कठोर स्ट्रोंगेस्ट, तो वो होता है इनामल। अगर हमारे शरीर का सबसे कठोर उत्तक पूछता है तो ध्यान रखना वो हड्डी हो जाएगा, फिर इनामल नहीं आएगा। और इसी इनामल को बोलते हैं टीथ सीमेंट, यानी कि दांत की सीमेंट। ठीक है क्या? इस प्रकार से हमने बात की, जो दांत के पार्ट है, जो ब्लड वेसल्स है, इनके बारे में बात की। ठीक है क्या? अब मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड पे कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो 1 सेकेंड के लिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट मैं बात करता हूं जो व्यवस्था के आधार पर दांत जो है, व्यवस्था के आधार पर जो दांत है उनको 3 भागों में बांटा गया है। कैसे? समझिएगा। अगर मैं व्यवस्था के आधार पे बात करता हूं तो ये 3 टाइप के हैं। देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहले बात करता हूं कि हमारे दांत जो है, हमारे दांत वो जबड़े में धसे हैं, और इस व्यवस्था को बोलते हैं थीकोडोंट, यानी कि इसको जबड़े में धसे हैं, इसको बोलते हैं थीकोडोंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे दांत अलग अलग प्रकार के हैं, इस व्यवस्था को बोलते हैं हम हीट्रोडोंट। और हमारे दांत जो है वो जीवन में 2 बार आते हैं, इसको बोलते हैं डाइफाइडोंट। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विबारदंती। हिट्रोडोंट को बोलते हैं विषमदंती, और थीकोडोंट को बोलते हैं गरतदंती। ये तो हमारे जीवन में व्यवस्था के आधार पर है दांत जो हमारे, वो 3 प्रकार के होते हैं। अब बात ये आती है कि सर जो विषमदंती होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मैं बात उनकी कर रहा हूं। अब नेक्स्ट देखिए, क्या समझना, एक एक चीज बहुत ही ध्यान से, मैं आराम से पढ़ाता हूं बिल्कुल, चाहे ऑफलाइन बैच हो चाहे ऑनलाइन हो। अब हम बात ये करते हैं कि सर जो दांत होते हैं वो टाइप्स ऑफ टीथ, मतलब कार्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्य के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले को बोलते हैं कैनायन, और इसको हिंदी में बोलते हैं रदनक। ठीक है। दूसरा होता है सॉरी, इसको 1 सेकंड चेंज करते हैं, थोड़ा बाद में लिख दिया इसको। ये होता है इंसाइजर,
इस दांत को बोलते हैं, सबसे पहला जो होता है इंसाइजर, और इसको बोलते हैं इंसिजर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं कृंतक। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं कैनायन, कैनायन, और इसको बोलते हैं रदनक। और तीसरा होता है उसको बोलते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर, और इसको बोलते हैं अग्रचर्वणक, चर्वणक। और जो चौथा होता है उसको बोलते हैं मोलर, इसको बोलते हैं चर्वणक। इस प्रकार के दांत कितने प्रकार के होते हैं? द टाइप्स ऑफ 4 टाइप्स। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो आपको, अगर मैं आपको पूछता हूं कि जो दंत सूत्र है, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, 1 सेकंड स्लाइड आगे लेकर देखिएगा क्या। अगर मैं बात करता हूं कि वयस्क दंत सूत्र, वयस्क दंत सूत्र, और एक तरफ मैं ये लिख रहा हूं कि जो बच्चा होता है यानी कि बच्चे का दंत सूत्र, बच्चे का दंत सूत्र, दंत सूत्र यानी कि टीथ फॉर्मूला। तो ध्यान से समझना, अगर अडल्ट पर्सन की पूछे तो 21-23 होता है अपॉन 2 1 2 3, और अगर बच्चे का पूछता है तो ये होता है 2102 अपॉन 2102। कहने का मतलब क्या है, जो फर्स्ट टाइप है ये हो गया इंसाइजर, आई से लिख रहा हूं, और ये हो गया कैनाइन, ये हो गया प्रीमोलर, और ये हो गया मोलर, सेम हिसाब से। ठीक है क्या? अब समझिएगा एक बात मेरी। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा जबड़ा है, इस प्रकार से, अगर मैं इस जबड़े को यहां से इस प्रकार से ऐसे अलग अलग समझता हूं, यानी कि 4 टाइप्स में, तो आपको पता है ये नीचे का जबड़ा हो गया, जस्ट इसके ऊपर का जबड़ा आएगा तो इसको मैं नाम दे देता हूं 1 नंबर, इसको 2 नंबर, जो इसके ऊपर आएंगे वो 3 नंबर, जो इधर आएगा वो 4 नंबर। आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसको एकदम यहां से अलग करता हूं तो 2 दांत इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे, उसके बाद में एक नुकीला दांत होगा। तो जो एक जबड़े के अंदर आते हैं उनके दांतों की संख्या होती है इंसिजर की 2, इसलिए 2 लिखा जाता है। कैनाइन आता है एक जबड़े में 1, प्रीमोलर आता है 2, और मोलर आता है 3। अब आप बताओ कि एक जबड़े में 2 संख्या है तो टोटल 4 पार्ट में किया तो टोटल संख्या 8। अगर बात करते हैं एक है एक दांत में तो टोटल जबड़े में किया है तो कितना? 4। अगर प्रीमोलर की संख्या एक जबड़े में 2 है तो टोटल हो गई 8। अगर बात करते हैं 3 × 4 तो टोटल हो गई 12। इस प्रकार से ये दांतों की संख्या होती है, और आप इनको जोड़ दोगे तो देखो 12 और 8 20, 4 24, 8 32। तो इस प्रकार से ये दांतों की संख्या टोटल हो गई 32। सबसे पहले इस प्रकार से आपको ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करता हूं, ये भी पूछा जाता है। अब समझिएगा एक बात, अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर कि हमको टीथ फॉर्मूले की, तो आप मुझे बताइए कि 2 × 4 टोटल बात करते हैं 8, 1 × 4 बराबर ये हो गए, ये भी क्या है? इंसिजर्स। ये हो गया कैनाइन, ये हो गया प्रीमोलर, और ये हो गया मोलर। अगर बात करते हैं 1 × 4 4, अगर बात करते हैं प्रीमोलर की तो 0 × 4 बराबर 0। अगर बात करते हैं मोलर की तो 2 × 4 = 8। अब आप खुद सोचो, 8 और 8 16 और 4 20, तो टोटल टीथ कितना है? और इसको बोलते हैं मिल्क टीथ, यानी कि दूध के दांत। मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांत। अब आप खुद मेरे को एक बात बताओ कि सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वयस्क दंत सूत्र, अडल्ट का टीथ फॉर्मूला, चाइल्ड का टीथ फॉर्मूला सेकंड, थर्ड आपसे पूछा जाएगा इनकी संख्या, और फोर्थ पूछा जाएगा आपको दूध के दांतों की संख्या कितनी है? 20। अगर मैं अडल्ट फॉर्मूले से 32 - 20 कर देता हूं तो इनका अंतर आएगा 12 का। जो दांत ऐसे हैं जो लाइफ टाइम में यानी कि जीवन में केवल एक बार आते हैं, केवल एक बार, इनकी संख्या पूछी जाती है। ध्यान से सुनना, और आप सुनने हो कि अक्कल दाढ़, जिसको विजडम टीथ बोलते हैं, वो एक वेस्ट ऑर्गन है, यानी कि अवशेषी अंग है। ध्यान रखना, जीवन में ऐसे दांत जो सिर्फ एक बार आते हैं वो दांत 12 है। कौन से?
प्रीमोलर और ये 4 दांत ही है, यानी कि प्रीमोलर और मोलर 4 दांत, तो 8 और 4 12 दांत, इस प्रकार से। अब मैं वापस आपको पिछली स्लाइड में लेके जाता हूं, देखिएगा। अगर आपको इंसाइजर दांतों की संख्या पूछता है तो टोटल नंबर इंसाइजर की 8, अगर कैनाइन की पूछता है तो टोटल 4, अगर प्री मोलर की पूछता है तो टोटल होगी आपके 8, और अगर मोलर की पूछता है तो टोटल नंबर ऑफ 12। अब बात सुनिएगा, इसमें आपसे पूछा जाता है कि इनका वर्क यानी कि कार्य क्या है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनका कार्य क्या है तो ध्यान रखना, इसका काम है काटना, काटना। अगर कैनाइन की पूछा जाता है तो इसका काम है चीरना और या फिर फाड़ना। अगर आपसे पूछा जाए प्री मोलर और मोलर का फंक्शन क्या है, इन दोनों का काम होता है चबाना, इन दोनों के काम है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था के आधार पर और द टाइप्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार की हमने बात की। अब समझिएगा, कुछ ऑरली क्वेश्चन बता रहा हूं, आपसे पूछा जाता है, जैसे बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत आते हैं, तो वो होता है इंसाइजर्स। बच्चों में सबसे पहले दांत आते हैं इंसाइजर्स दांत आते हैं। चूहे तथा खरगोश में लगातार कौन से दांत वृद्धि करते हैं, इंसाइजर से, ठीक है। दूसरा, वनमूल ग्रंथि होती है सांप में, तो पूछता है कि सांप जहर किस ग्रंथि से छोड़ता है और किस दांत से छोड़ता है, तो वो है कैनाइन दांत, ये जहरीले दांत होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि जो ऐसे दांत जो कैनाइन किस में सर्वाधिक विकसित होते हैं, तो ये मांसाहारियों में, सबसे ज्यादा मांसाहारियों में विकसित होता है कैनाइन दांत। अगर बात करते हैं कि जो सांप है वो जहर किस दांत से छोड़ता है, तो कैनाइन से। अगर बात करते हैं समदंती, एक आपने शार्क देखी होगी, उसमें अंदर ध्यान रखना, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए शार्क मछली के अंदर, शार्क एक्चुअल में अंदर, तो उसके अंदर ये जो दांत है ये 250 प्लस प्लस होते हैं, मतलब कि 250 से ज्यादा दांत होते हैं, और समदंती होते हैं, यानी कि सेम टीथ, अलग अलग प्रकार के नहीं, एक जैसे दांत होते हैं। इस प्रकार से हमने दांतों के बारे में पढ़ा है, इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इस प्रकार से हम आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट, देखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं कि सर इसके अंदर आगे हम पढ़ेंगे जो जीभ है, समझिएगा। अगर हम जीभ की बात करते हैं, जीभ यानी कि टंग, अगर हम बात करते हैं टंग की, तो ये क्या होती है, सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बताता हूं आपको, सबसे पहले इसका डायग्राम बताता हूं, देखिएगा क्या। इस प्रकार से हमारी टंग हो गई, ठीक है। अब समझिएगा एक चीज, यहां पे बिल्कुल इस प्रकार से मैं क्रॉस सेक्शन एरिया बना रहा हूं, समझना बहुत ही ध्यान से। और इस प्रकार से यहां पे बिल्कुल इस प्रकार से कुछ एरिया बना देता हूं ताकि आपको ये चीज का पता रहे, इस चीज से। आगे देखिएगा, इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से मैंने कुछ आकृति बनाई है, इस प्रकार से। और क्या होता है, हमारी टंग के अंदर बिल्कुल इस तरीके से डॉटेड होते हैं, पूरी टंग के अंदर बिल्कुल इस भाग में ऐसे बहुत सारे होते हैं, पूरी टंग के अंदर होते हैं, ऐसे डॉटेड होते हैं। अब समझिएगा एक बात, जिस हिसाब से मैं लिख रहा हूं उसी हिसाब से लिखूंगा। जो सबसे पहले आता है, ये जो बना है, इसको बोलते हैं सर्कमवेलेट, सर्कमवेलेट। दूसरा, ये जो आप देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं फिलीफ्राम, ये है फिलीफ्राम। तीसरा, ये जो आपको डॉटेड दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं फेलिएट। और ये जो चौथा आपको दिख रहा है, मैंने बिल्कुल ऐसे पेड़ की तरह बनाया है, छोटे प्लांट की तरह, इसको बोलते हैं फंजीफ्राम, इसको बोलते हैं फंजीफ्राम।
इस प्रकार से ये जो होते हैं, ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, पेपिला होते हैं। द 4 टाइप्स, 4 प्रकार के पेपिला पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। और इसके अंदर टेस्ट बड्स यानी कि स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब क्या होता है इस प्रकार से, अब आगे समझिएगा। अगर सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो टंग है, इसकी अगर लंबाई की बात करता हूं तो इसकी लंबाई जो होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर। दूसरी चीज समझना, ये जो है हमारी जीभ है बिल्कुल मिडल में, यानी कि मध्य में जुड़ी होती है, एक मसल्स होती है उसके द्वारा जुड़ी होती है, और नीचे बिल्कुल यहाँ पे जबड़े के पास में एक हड्डी होती है, इसको बोलते हैं हायोड बोन। तो ध्यान रखना, यह हायोड हड्डी से फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा मुंह में मध्य में जुड़ी होती है, मिडल में मध्य में जुड़ी होती है। इस प्रकार से हमारे मुंह में क्या है, मिड में जुड़ी होती है। ठीक है क्या, अब एक बात समझिएगा, मैं आपको अलग ही कलर से थोड़ा बताता हूं, यहां पे देखिएगा क्या, देखिए ये जो आगे वाला भाग दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं अग्रभाग। और जो आपको ये वाला भाग दिख रहा है एकदम बीच का, इसको भाग को बोलते हैं पार्श्व भाग, और ये जो आपको पीछे का दिख रहा है, इसको बोलते हैं पश्च भाग। तो इसी प्रकार से 3 भाग हो गए, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अब समझिएगा एक बात, आपको पूछा जाएगा कि ये जो अग्रभाग है, ये किस टेस्ट का पता लगाता है, तो ये लगाता है मीठे का, स्वीट का। अगर आपको पूछा जाए कि पार्श्व भाग किस चीज का पता लगाता है, तो ये ध्यान में रखना आप, ये पता लगाता है नमकीन और खट्टे का। अगर आपको पूछा जाए कि रियर भाग यानी कि पश्च भाग, ये किसका पता लगाता है, तो ये लगाता है आपके कड़वे का। किसका, कड़वे का। इस प्रकार से अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ये जो मैंने स्वाद कलिकाएं बताई है आपको, ये स्वाद कलिकाएं, और ये आपको फिलीफ्राम फंजीफ्राम बताया है, बहुत ही ध्यान से सुनना। इस स्वाद कलिकाएं की रेंज पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, और एक एग्जाम में पूछा भी गया है, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझना। अगर इन स्वाद कलिकाएं की रेंज पूछा जाता है तो इनकी रेंज होती है 2000 से 8000 की रेंज होती है इनकी, इतनी स्वाद कलिकाओं की रेंज होती है। और ये पाई किस में जाती है, स्वाद कलिकाएं इन पेपिलाज के अंदर पाई जाती है। इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है कि जीभ जो टंग है उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है, और ये हायोड हड्डी से फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा मुंह में मध्य भाग में जुड़ी होती है, और ये पता लगाती है इसमें कितने प्रकार के पेपिला होते हैं, 4 प्रकार के। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, देखिएगा अब क्या होता है। मान लीजिए इस प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से हमारी टंग होती है, ये मुंह के अंदर आगे गए हम तो फेरिंग्स होती है। देखिएगा, देखिए इस प्रकार से बिल्कुल फेरिंग्स होती है, ये आगे वाला हिस्सा चला जाता है बिल्कुल ट्रेकिया में यानी कि श्वास नली में, और थोड़ी पीछे की तरफ होती है, वो होती है इसोफेगस यानी कि ग्रास नली। मैं आपको बिल्कुल यहीं पे बता रहा हूं, इस प्रकार से हमारा होता है स्टोमक, बिल्कुल यहाँ पे, और इस प्रकार की सी प्रकार की एकदम बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, बिल्कुल इस प्रकार की, इस प्रकार से। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, यहां से ये जो आ रही है,
इसको बोलते हैं हम फेरिंग्स, फेरिंग्स, और इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर कि सर ये क्या चीज़ है, ध्यान से सुनना, मैं अलग अलग कलर से बना देता हूं ताकि आपको पता चले। इसको बोलते हैं इसोफेगस, इसोफेगस, और इसको बोलते हैं ग्रास नली। और समझिएगा ये जो आपको दिख रहा है इसी प्रकार से इसको बोलते हैं अमाशय यानी कि स्टोमक, अमाशय। अब आगे समझिएगा, यहाँ पे बिल्कुल एक प्रकार की एक रिम पाई जाती है, बिल्कुल इस प्रकार की आप देख पा रहे हो, और एक यहाँ देख पा रहे हो। जो ये रिम है इसको बोलते हैं लवर इसोफेगस स्पेंचर, लवर इसोफेगस स्पेंचर या स्पिंक्टर्स बोलते हैं इसको, स्पिंक्टर्स, स्पिंक्टर्स। और ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे इसको बोलते हैं पाइलोरस स्पेंचर, पाइलोरस स्पिंक्टर्स, स्पिंक्टर्स, पाइलोरस स्पिंक्टर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, ये जो होता है स्टमक, ये होता है 3 भाग में होता है, बिल्कुल ऐसे 1, 2 और 3, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक। और जो ये बीच वाला पार्ट होता है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं फंडस। और जो ये वाला पार्ट होता है बिल्कुल इस प्रकार से, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पाइलोरस, पाइलोरस। हिंदी में इसको बोलते हैं जठरागम, इसका नाम है, और इसको बोलते हैं जठरा निर्गम, जठरागम और जठरा निर्गम। ध्यान से सुनना एक बात। अब बात यह आती है, ध्यान से सुनेगा, कि जो फेरिंग्स की बात करता हूं, ये आपको डायग्राम समझाया है मैंने। अब बात करते हैं फेरिंग्स की, फेरिंग्स। तो सबसे पहले बात ये आती है कि फेरिंग्स की लंबाई कितनी होती है, तो ये होती है 5 सेंटीमीटर। दूसरी मेजर बात इसमें क्या पूछता है कि वायु तथा भोजन का कॉमन पाथ है, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ पथ है, कौन, फेरिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। अब समझिएगा एक बात, बिल्कुल यहां पे इस जगह पे एक वाल होता है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, और इसको हिंदी में बोलते हैं घाटी ढक्कन, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, ये एपिग्लोटिस वाल्व क्या काम करता है। ये एपिग्लोटिस जो वाल्व है, एपिग्लोटिस वाल्व, एपिग्लोटिस, ये जो है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, में जाने से रोकता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, कौन, ये एपिग्लोटिस वाल्व, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि ये जो इसोफेगस है, ये जो दिख रही है आपको, ये इस इसोफेगस का काम क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसोफेगस, इसोफेगस, इस इसोफेगस का काम ये होता है, इसमें कोई पाचन नहीं होता, इसमें पाचन नहीं होता, नहीं होता है, ठीक है।
यह भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है। इसमें कोई पाचन नहीं होता है, ये भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक गति पाई जाती है इसोफेगस में, ध्यान रखना, उस गति को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मोशन या कर्माकुंचन की गति। कर्माकुंचन की गति और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मोशन। पेरिस्टाल्सिस गति। तो इस प्रकार से ये पूरा क्या करता है, फंक्शन करता है ये स्टोमक। किस प्रकार से, अब मैं क्या करूंगा, आपको बिल्कुल एक एक चीज, जैसे फेरिंक्स के बारे में हमने पढ़ा, हमने एपिग्लोटिस के बारे में पढ़ा, हमने इसोफेगस के बारे में पढ़ा और ये हमने डायग्राम पढ़ा। तो इस प्रकार से हम क्या है, बिल्कुल एक एक चीज पढ़ते हुए चलेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। इसमें कोई, जो ये ग्रसनी थी, इसमें कोई पाचन नहीं हुआ था, इस इसोफेगस में कोई पाचन नहीं हुआ। ये सिर्फ फूड को किसमें, अमाशय में लाने का काम कर रहा है, यहाँ तक लाने का काम कर रहा है। अब बाकी हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे स्टोमक के बारे में, स्टोमक के फंक्शन, स्टोमक की सेल, स्टोमक की कोशिका, जठर रस, और उसके बाद में इधर आता है पैनक्रियाज, अग्नाशय, और इधर आता है लीवर की बात करेंगे। उसके बाद में उसके क्या क्या फंक्शन है, बाइल जूस के, पैनक्रियाटिक जूस के। उसके बाद में बात करेंगे छोटी आंत की, और फिर बड़ी आंत, इसमें क्या क्या फंक्शन करता है। और उसके बाद में माउथ जो सलाइवा है हमारी, उस ग्रंथियों की बात करेंगे। धन्यवाद। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।